तो देखिए मेंसुरेशन का आयत से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयत से संबंधित जितना भी फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से पहले सीख लीजिएगा, किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो जब सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन जल्दी से आप बना लीजिएगा। जिस जिस तरह से आपको आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आज सीखिएगा। तो पहले आप आयत के बारे में समझ लीजिए कि आयत होता क्या है और उसमें से क्या क्या चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए पहले आयत के बारे में। आयत रेक्टेंगल। तो देखिए तो आयत किसको बोलिएगा, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा। तो बस आयत का परिभाषा लिख देते हैं। तो आयत क्या होगा, वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। आयत रेक्टेंगल कहलाता है। यह तो खैर आयत का परिभाषा हुआ। तो आयत का परिभाषा क्या हुआ, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण हो तो आयत कहलाएगा। तो ये चीज समझ गया। अब आयत का फिगर देखिए, आयत किस तरह से होगा, उसमें से क्या क्या होता है, तो ये चीज पहले आप देखिए। ये आपका आयत हो गया। अब देखिए इसमें से प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, और ये भी कोण 90 डिग्री का, और ये भी कोण जो है कि 90 डिग्री का होगा। सब कोण जो है 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ये चीज पता चल गया। अब देखिए आयत में लंबाई, इसको बोलिएगा लंबाई और इसको बोलिएगा चौड़ाई। तो ये L हो जाएगा और ये क्या होगा, B होगा। तो ये चीज देखे। और इसका आयत का जो है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो जैसे कि ये वाला इसके सामने का भुजा हो गया और इसके सामने ये भुजा बराबर हो गया। तो आमने सामने का भुजा आयत में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका नामकरण करेंगे तो भी दिख जाएगा। तो मतलब कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और देखिए इसका प्रॉपर्टी है आयत का कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आपको प्रॉपर्टी के बारे में जियोमेट्री में और भी अच्छा से पढ़ना है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है जो कि जियोमेट्री में और भी अच्छा से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला से काम आपका चल जाएगा। तो देखिए ये सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360
360 डिग्री होगा। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करिएगा तो 360 डिग्री होगा। आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चीज अब देखिए, इसमें आपको जरूरत का चीज क्या होता है, ये एल हो गया, लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसी में आपको देखिए विकर्ण निकालना रहता है। विकर्ण जब आप वर्क पढ़ रहे थे तो विकर्ण का परिभाषा बताए थे कि अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो आयत में भी दो विकर्ण होगा। तो देखिए, दो विकर्ण होगा तो आयत में दो विकर्ण होता है। तो देखिए विकर्ण अपोजिट शीर्ष को मिलाइएगा, अपोजिट शीर्ष को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए अपोजिट शीर्ष को मिलाते हैं। तो अपोजिट शीर्ष को मिलाइएगा तो देखिए ये वाला अपोजिट शीर्ष हो जाएगा, ये इससे इसको मिलाइएगा तो अपोजिट शीर्ष होगा। तो जब इसको इससे मिलाइएगा तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। नामांकन कर ही देते हैं, ये BCD कर ही देते हैं। तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, और D हो जाएगा। तो ये B और D जो हुआ, BD जो हुआ, ये क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसको क्या बोलिएगा, विकर्ण बोलिएगा, इसको विकर्ण बोलिएगा, इसको विकर्ण बोलिएगा। BD विकर्ण हो गया। अब देखिए इसमें से ये चीज आप समझ गए। आयत क्या होता है कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। और आयत का आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये अभी चीज तक सीखे। अब देखिए अपोजिट शीर्ष को जैसे ही मिलाएं तो ये विकर्ण हो गया, विकर्ण BD। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल परिमाप इसमें से निकालिएगा। तो आयत का परिमाप जब निकालिएगा तो देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, जो कि फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ता है। आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है कि सभी ये बाहर वाले बाउंड्री लाइन को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए ये भी B हो जाएगा और ये L हो जाएगा। अगर लिखिएगा तो सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अगर B लिखेंगे तो ये भी B होगा, और ये L है तो ये L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर शुरू करिएगा तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए इसको इसीलिए लिखते हैं कि 2 कॉमन लिख ले देते हैं और L प्लस B लिखते हैं, L प्लस B। तो यही आप ध्यान में रखिएगा। परिमाप बराबर में क्या क्या रखिएगा, 2 इंटू L प्लस B होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये तो खैर परिमाप की बात हुआ, तो परिमाप ध्यान में रखिएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करिएगा। तो दूसरा नंबर इसमें आता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होगा, L इंटू B होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब देखिए तीसरा इसमें से ध्यान रखिएगा, विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में देखेगा तो ये आपका क्या लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज में देखेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यही विकर्ण बराबर जब लिखिएगा तो क्या निकलेगा, अगर इसको हम निकालना चाहें विकर्ण बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर अगर इसी में देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसा। तो कैसा दिखेगा, तो देखिए विकर्ण अगर हम निकालते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें से ये कर्ण निकालिएगा तो L स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर पे रूट हो जाएगा। अगर ये विकर्ण निकालिएगा तो वही चीज विकर्ण बराबर यहाँ पे निकल जाएगा। तो विकर्ण बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो विकर्ण बराबर में क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और रूट हो जाता है। तो ये आपका 3 फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत पड़ता है। रास्ता वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देखिएगा। तो अभी आप क्या क्या ध्यान में रखिएगा, आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है एल इंटू बी। और विकर्ण बराबर ध्यान में रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर पे रूट होता है। तो ये इतना चीज अभी रखिएगा ध्यान में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये चीज आप आयत के बारे में बेसिक समझ लिया। रास्ता वाला भी क्वेश्चन को आप देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो भी पूछा जाएगा उसको डायरेक्ट आप बनाने का कोशिश करिएगा। तो वही डायरेक्ट बनाने के लिए अभी आप सीखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या है। इसका परिमाप इसका दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका चौड़ाई क्या है। यह परिमाप दिया हुआ, और इसमें से आयत का लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। तो और इसका परिमाप दिया, तो पूछा गया चौड़ाई। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करिएगा, रेशियो से लगाइएगा और रेशियो से बन जाएगा। ना तो आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए ध्यान से, तो ये चीज आपको दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। तो हम एल और बी का रेशियो लिख लेते हैं। एल और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और परिमाप दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है। तो ये परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप को परिमाप से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और उसके बाद जो कुछ भी पूछा जाएगा उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो परिमाप दिया हुआ, अभी परिमाप के बारे में सीखे क्या कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ से परिमाप रेशियो में निकालिएगा, तो एल प्लस बी 5 और 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो रेशियो में परिमाप कितना हो गया, 10 हो गया। तो निश्चित वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे 80 परिमाप, और रेशियो में कितना हो गया, 10 निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि चौड़ाई क्या है मीटर में, चौड़ाई पूछा गया। तो यहाँ पे चौड़ाई रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है 2 दिया हुआ। तो यही 2 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जब इसको गुना करिएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या किया गया था कि परिमाप दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, तो वहां से परिमाप को परिमाप से क्या कर दिया, भाग लगा दिए। अब इसमें से पूछा गया था चौड़ाई, तो चौड़ाई के रेशियो से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो ये निकल गया। तो अगला क्वेश्चन देखें कैसे पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार प्लॉट की भुजा में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का, और इसमें से आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है निश्चित वैल्यू। तब पूछा गया है कि आयत का परिमाप क्या है, आयताकार प्लॉट है। तो जो रेशियो दिया हुआ है आयताकार प्लॉट में भुजा का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको खुद समझना है कि लंबाई और चौड़ाई का ये रेशियो दिया हुआ है, आयताकार प्लॉट का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब आपको क्या पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। यहाँ पे
लंबाई और चौड़ाई का बात नहीं किया गया है, सिर्फ बोला गया है कि आयताकार प्लॉट की भुजा है। तो खुद को समझना है कि ये लंबाई और चौड़ाई का क्या किया गया है, रेशियो दिया हुआ है। तो जल्दी से आप लंबाई और चौड़ाई का क्या करेंगे, रेशियो लिख लीजिएगा। तो L और B का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5:4 दिया हुआ। तो 5:4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आयताकार प्लॉट का। तो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 500। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये आयताकार प्लॉट का। तो क्षेत्रफल का अभी परिभाषा फॉर्मूला देखे, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी होता है, तो यहाँ से क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगाइएगा। तो L इंटू बी करिएगा तो 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। तो ये 500 को 20 से भाग लगाइएगा और निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो यहाँ से परिमाप जब देखिएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल और बी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9। 9 को डबल करिएगा तो 18 होगा। तो ये 18 से आप गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आप भी सोचिएगा कि ये काट दे तो होगा गलत। अभी अगर इसको काट के सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा गलत। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करिएगा। तो जो यहाँ पे आप गुना किए हैं ये इस रूप में आपको दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, तो देखिए जब भाग लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 बार गुना, मतलब कि x² बट्टे में x² y, और निकाल रहे हैं तो ये x। तो यहाँ पे ये रेशियो आपका क्या है, यूनिट सेम नहीं है। जो भाग लगा रहा है वो x² से लगा रहा है और जो निकाल रहा है x। तो यहाँ पे यूनिट सेम करिएगा, जो कि ये रेशियो में आप सीख लिए हैं। तो देखिए इसीलिए बोले थे कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो देखिए ये भी x, ये भी x हो जाएगा। अब x हो जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब यूनिट सेम हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट को सेम करना है। तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कटेगा और इससे काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। 5 गुना 18 करिएगा, 5 गुना में 18 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से सीखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा, वहाँ पे बहुत कम समय में बन जाएगा। आपको x y मानने का ज़रूरत नहीं है, x y मानिएगा, समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जल्दी से आप क्या करिएगा, L और B का रेशियो दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगाइएगा। 500 क्षेत्रफल दिया हुआ था वर्ग मीटर में। तो यहाँ से क्षेत्रफल 5 गुना 4 20, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगा दिया। यहाँ पे पूछा गया था प्लॉट का परिमाप, तो 5 4 9, 9 दूना 18 से गुना कर दिया। और यहाँ पे रूट क्यों लगाए, क्योंकि यूनिट सेम करने के लिए। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 90 निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भुजा, तो पहला वाला 5 से गुना करते हैं और दूसरा पूछा जाता तो 4 से गुना करते हैं, जो कि आगे आपको दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। लंबाई और चौड़ाई में आपको रेशियो दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया हुआ है 3 और 2। और फिर बोला गया इसका परिमाप, परिमाप दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। तो आयत का पूछा गया है कि बता दीजिए क्षेत्रफल। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या है,
लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया क्षेत्रफल। तो देखिए परिमाप को परिमाप से रेशियो से भाग लगाइएगा और क्षेत्रफल पूछा गया तो गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए जो रेशियो दिया हुआ है लिख दीजिए। तो L और B का रेशियो दिया हुआ है तो 3:2 लिख दीजिएगा। तो लिख दिया 3:2। अब परिमाप दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, तो ये निश्चित वैल्यू 20 दिया हुआ है। परिमाप को परिमाप से भाग लगाइएगा। तो यहाँ से परिमाप क्या होता है, L + B और उसका डबल होता है। तो जल्दी से ये देखिएगा तो 3 2 5, 5 × 2 करिएगा तो 10 हो जाएगा। परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिए, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × में B होता है, तो लंबाई × चौड़ाई होता है। तो देखिए परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया, निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, L × B, तो 3 × 2 करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। अभी भी सोचिएगा कि इसको सॉल्व कर दें, 0 से 0 कट जाए 12 हो जाएगा, लेकिन 12 आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तो देखिए इसको सही कैसे करिएगा, यहाँ पे रेशियो से जल्दी से सही कैसे करिएगा। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो देखिए यूनिट सेम कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जो आप भाग लगाए हैं, जो आप यहाँ पे भाग लगाए हैं, ये ऐसा है, x बट्टे में x है और निकालने वाला 2 बार गुना है x²। तो देखिए यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करिएगा, अगर स्क्वायर करिएगा तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और जो निकालने वाला स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो भी स्क्वायर। तो ये अब जाके यूनिट सेम हुआ है। तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपको यूनिट सेम करना है। यूनिट सेम कर दीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, XYZ मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो XYZ मानने का आपको क्या पड़ेगा कि जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो XYZ क्या करिएगा, नहीं मानिएगा। तो देखिए जल्दी से आपको पता चल गया कि यहाँ पे यूनिट सेम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, 4 × 6 कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 करिएगा, अब जाके आंसर निकल जाएगा 24। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आपको बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परिमाप दिया हुआ था, परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया, निकालना उसके बाद क्षेत्रफल। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। बस आपको यूनिट सेम करने के लिए ध्यान से सीखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी रेशियो से बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई और उसकी परिमाप दिया हुआ है। यहाँ पे परिभाष लिखा गया था, लेकिन लंबाई है, लंबाई है और परिमाप, परिमाप का रेशियो दिया हुआ है 15:16 के अनुपात में है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताइए। लंबाई L और B में ही रेशियो इस बार पूछा गया है। इसमें से लंबाई और परिमाप का रेशियो दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई में रेशियो बता दीजिए। तो देखिए इसको जल्दी से आप कैसे करिएगा। तो इसको पहले आप फिगर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट कैसे जल्दी से करिएगा ये चीज भी देखिएगा। तो देखिए ये छोटा सा हम आयत बना दिए, ये आयत हो गया। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखेगा तो जल्दी से आप देखें कैसे करिएगा। तो ये L हो जाएगा और ये क्या होगा, B होगा। तो देखिए वहां पे बोला गया लंबाई और उसका परिमाप में रेशियो, तो लंबाई ये हो जाएगा और परिमाप लिखेगा तो 2 × L + B। तो इसको देखेगा तो लंबाई और परिमाप में रेशियो दिया हुआ है, ये लंबाई हो गया
परिमाप जब लिखिएगा तो 2 × L + B हो जाएगा। तो इधर आपके अनुसार से रेशियो ये हो गया और प्रश्न में रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:16 दिया हुआ है। तो ये इधर आपके अनुसार से और प्रश्न में दिया हुआ था 5:16। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो समानुपात होता है, और समानुपात का रूल होता है कि नजदीक को नजदीक से गुना करते हैं और दूर को दूर से गुना करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, एल और बी में रेशियो। तो देखिए एल और बी में रेशियो यही पूछा गया है, तो एल बी निकालना है आपको रेशियो। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं एक भी बार में, तो मतलब ये नजदीक को नजदीक से गुना हो जाएगा और दूर को दूर से गुना हो जाएगा। ये 16 से गुना होगा। तो देखिए ये 16 से गुना होगा, रहने दीजिए इसको। 16 से गुना होगा मतलब कि इससे गुना हो जाएगा, 16 से गुना होगा, तो ये इससे गुना होगा 16 से। अब देखें एक ही बार में वो रेशियो लिखते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2L और इंटू में 5 होगा तो 10L हो जाएगा, 10 लंबाई हो जाएगा। तो इससे इसमें से गुना कर दीजिएगा तो 10L हो जाएगा। अब देखिए बी वाले को देखते हैं। एक ही बार में करिए इसको, ऐसी करिए, रुकिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक ही बार में इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कर लिख लिए, इतना दूर तक लिखा गया तो नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना करिएगा। तो देखिए ये यहाँ से गुना करिएगा, 5 दूना 10, 10L हो जाएगा, और इसमें से गुना करिएगा तो 16L होगा। सेम डायरेक्शन है, घटेगा 10 और 16 में अंतर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6L हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10L और 16L, अंतर कितना हो गया, 6L हो गया। अब बी वाले को कर दीजिए, तो इसको इससे गुना करिएगा तो देखिए 5 दूना 10B हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो गया, 10B हो जाएगा। अब देखिए काटिए, L और B में रेशियो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, 3। तो यहाँ से L और B में रेशियो लिखिएगा। तो देखिए L और B में लिखेगा तो जो B का है वो L का हो जाएगा, मतलब कि ये रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 5:3 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई में रेशियो। तो देखिए 5 और 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ये दिया हुआ। अब तो कर ये फिगर बना के बनाएं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट एक बार देखिए कैसे आप करिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुतों बार आया हुआ, तो ध्यान से देखिए। ये तो कह रहे ऐसे बना लिए, आप जल्दी से कर लिए। अगर आपको मन है कि हम ऐसे नहीं बनाए डायरेक्ट, ये फिगर भी नहीं बनाए और बना ले डायरेक्ट, तो देखिए जल्दी से हम इधर बना देते हैं एग्जाम हॉल में, कैसे जल्दी से आप करिएगा। तो देखिए तो वहाँ पे दिया हुआ था कि आयत का लंबाई और उसका परिमाप का रेशियो दिया हुआ है 5:16 के अनुपात में। तो लंबाई और चौड़ाई में बताइए कि रेशियो क्या होगा। तो लंबाई लिख लीजिएगा, इधर L लिख लीजिएगा, परिमाप 2 × L + B करिएगा, ये रेशियो हो जाएगा। और उधर दिया हुआ है रेशियो कितना, 5:16। तो दो अनुपात आपस में बराबर होता है, तो नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से कर दीजिएगा। तो देखिए एक ही बार में सॉल्व करिएगा, तो यह हो जाएगा कितना, 5 दूना 10L और 16L हो जाएगा, तो अंतर कितने का, 6L का। अब देखिए बी वाले को करिएगा, तो 5 दूना 10, 10 गुना 20, B हो जाएगा, तो 10B हो जाएगा। और जल्दी से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो L और B में रेशियो पूछा गया है, तो यही 5:3 हो जाएगा। तो जो चीज़ आपसे पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई में, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, जल्दी से क्या करना है, बना लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए
लिखा हुआ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा दिया हुआ है। लंबाई है कि चौड़ाई है ये चीज आपको नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया है कि एक भुजा। तो इसमें से आपको क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया और विकर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, तो आपको क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरा भुजा निकालिएगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, तो जल्दी से, तो ध्यान से देखिए, जल्दी से आपको करना है। तो पहले आप देख लीजिए, एक आयत बना दीजिए। एक आयत जैसी ही बनाइएगा तो आपको और भी क्लियर दिख जाएगा। ये आयत बना दिए। अब आयत जब बना दिया तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है। तो इसका एक भुजा दिया हुआ है। अब ये वाला दिया हुआ है कि ये वाला दिया हुआ है, ये मालूम नहीं है, तो हम किसी एक को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यही दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो ये वाला हमको मालूम नहीं है। तो चौड़ाई दिया हुआ है एल हमको पता नहीं है। ये अगर मालूम हो जाएगा तो इससे इसमें से गुना कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो चीज पूछा गया। अब देखिए इसमें से विकर्ण दिया हुआ, ये विकर्ण दिया हुआ, अभी देखे थे विकर्ण, अपोजिट से इसको मिलाते हैं। तो ये इसका क्या किया गया है, विकर्ण दिया हुआ है। ये आपको विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो ये 25 दिया हुआ, 25 दिया हुआ। तो देखिए ध्यान से, ये 25 दिया हुआ है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको मान लीजिए, इसको ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ही मान लीजिए, कितना, इसको ही मान लीजिए 24 और इसको मान लीजिए, अभी ये वाला मालूम हो जाएगा तो गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लीजिए। अब जैसे ही ये आय कर लीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का जरूरत पड़ेगा। जब बी मालूम चल जाएगा, एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरा भुजा मालूम होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही आपको बी पता करना है, चौड़ाई पता करना है। तो देखिए चौड़ाई कैसे पता करिएगा, तो देखिए चौड़ाई ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। तो अभी देखे थे कि विकर्ण बराबर में क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर पे रूट होता है प्लस करके। तो देखिए ये 25 विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर में देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो ये आपको एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरा भुजा पता करना पड़ेगा। तो आप जल्दी से कर दीजिए। तो देखिए बी पता कर रहे हैं, तो विकर्ण बराबर में होता है ये 25 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या, 24 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। विकर्ण बराबर, इधर रूट होता है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको वर्क करिएगा तो 25 गुना 25 625 होगा। अब देखिए ये 24 गुना 24 कितना होता है, 576 होता है। तो 576 इधर आके घट जाएगा, 576 घट गया तो बराबर में हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर लाके घटाइएगा तो 15 में तो 9 हो जाएगा और इधर फिर आ जाएगा तो यहाँ पे 11 तो 4 हो जाएगा, ये 49 हो गया। और b बराबर इधर रूट हो जाएगा, तो b बराबर में रूट हो गया, तो चौड़ाई बराबर b का वैल्यू निकल गया कितना, 7 निकल गया। ये 7 निकल गया। तो अब देखिए ये वाला आपको पता चल गया कि कितना हो गया, 7 हो गया। तो जैसे ही ये 7 हो गया तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया कि ये क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो 24 गुना में क्या कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। 7 चौक 28 होगा, फिर बचा 2, 7 दूना 14 और 15 एक 16 हो जाएगा। तो 15 एक 16 हो गया, तो यही आपका 168 क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
और भी तरीका है इसको जल्दी से करने का। ये तो खैर क्वेश्चन बनाने की बात हुआ, तो इस तरह से आप कर दिया। थोड़ा सा इसमें से हल्का सा सोचिएगा तो और भी जल्दी होगा। और जब ट्रिपलेट आपको ध्यान में रहेगा तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करिएगा। ध्यान, ये 7 होता है तो ये 24 होता है, तब ये 25 होता है। ये ट्रिपलेट अगर आपको ध्यान में रहता कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पर रूट करते हैं तो ये 25 होता है। तो जल्दी से आपको यहीं से दिख जाता है एग्जाम हॉल में, वो भी दिखेगा, वो भी आपको करना है जल्दी से। तो जब एग्जाम में होते हैं तो ये पता चलता है कि आयत का क्षेत्रफल पूछा गया, विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है। तो 24 है, 25 है, 24 है, तो दूसरा हो जाएगा कितना, तो 7 होगा, और ये को कितना होगा, 24 होगा। तो ये 24 से गुना करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट ध्यान में रहेगा तो आप जल्दी से कर लीजिएगा, और या तो फिर ऐसे बेसिक से जल्दी से बना दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आयत की दो संलग्न भुजाएं मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात में है। उसका क्षेत्रफल 152 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप होगा। क्षेत्रफल दिया है तो पूछा गया है कि उसका परिमाप मीटर में होगा, ये वर्ग मीटर में होगा। अब परिमाप बोला गया इसीलिए मीटर में है। ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए कैसे करिएगा। आपको संलग्न भुजाएं मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो परिमाप पूछा गया है। तो देखिए परिमाप कैसे निकाल दीजिएगा। तो एल और बी संलग्न भुजा का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:3 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 192। तो 192 दिया हुआ, और यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो 4×3 = 12 निकालना, उससे गुना। तो आपसे पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो 4×3 = 7, 7 को डबल करिएगा तो 14। तो अभी ही पीछे क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 बार स्क्वायर स्क्वायर हुआ है, और यहाँ पे अकेले है, तो इस पे क्या होगा, रूट लगेगा। अब जाके ये यूनिट सेम हो गया। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए। 12 से काटिएगा, 12 का 12 होगा, बचेगा यहाँ पे कितना, तो 7 बचेगा। 12×6 = 72 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिएगा। तो अब इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो आपको दिख जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 4×14 करिएगा तो 56 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे 14 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ था और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था। तो आपसे पूछा गया था परिमाप। तो आप क्या किए, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगा दिए और निकालने वाला को गुना कर दिया, तो आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, और इस तरह का क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए आराम से इसको सीखिएगा, तो कैसे वहाँ पे एग्जाम हॉल में जल्दी से करिएगा। लिखा हुआ एक आयत के विकर्ण, एक आयत का क्या दिया हुआ है, विकर्ण, तथा क्षेत्रफल की माप, विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल के माप दिया हुआ है। यहाँ पे दो जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, सीएम का स्क्वायर है। क्रमशः मतलब कि इसका जो है कि विकर्ण 25 दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सीएम स्क्वायर। तो पूछा गया आयत की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कैसे इसको करिएगा। आपको आयत का लंबाई बोला गया है, विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब उससे आपको पूछा गया लंबाई। कभी कभी चौड़ाई पूछा जाता है, कभी कभी आपको क्षेत्रफल
क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको परिमाप भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें से आप लंबाई निकाल लीजिएगा, चौड़ाई भी निकाल लीजिएगा, सब चीज़ देखिएगा ध्यान से। तो हम एक फिगर ये ले लिया है कि ये भी सी डी एक क्या है, आयत है। तो ये एल होता है और ये बी होता है, ये चीज़ पता है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला गया विकर्ण विकर्ण अपोजिट चीज को या तो ऐसे मिला सकते हैं या तो ऐसे मिला सकते हैं। तो हम ऐसे ही मिला देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उस पर रूट होता है। ये चीज सीख लिए हैं आप बेसिक में। तो देखिए यहाँ पे ये निकल गया, विकर्ण बराबर यही लिखिएगा। तो आप लिखिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट बराबर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। तो ये 25 लिखा गया, ये चीज दिया हुआ है। तो जब लेफ्ट साइड और राइट साइड स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से आपको एल स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 625 निकल गया। अब देखिए अभी भी आपको मालूम नहीं है कि एल और बी क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज इसमें से क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए एल इंटू बी बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, 168 ये चीज दिया हुआ है। इसी तरह से आप एक बार जोड़ एक बार घटाव निकाल लेते हैं तो आपको आसान होता है भुजा पता करने में। तो देखिए आराम से सीखिएगा। तो इसमें से आपको क्या करना है, तो L माइनस बी निकालने के लिए सोचिएगा, तो L माइनस बी निकल जाएगा। L माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है, यह फॉर्मूला होता है, A माइनस बी का स्क्वायर बराबर। तो देखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या करिएगा इसमें से आप क्या लिखिएगा, तो प्लस इसमें से क्या कर सकते हैं, इसके बराबर आप लिख सकते हैं माइनस 2L इंटू बी। अब देखिए ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ और 168 दिया हुआ है, तो यहाँ से एल बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इधर आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो इसके जगह पे लिखिएगा एल और बी के जगह पे कितना, 625, 625 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एल बी। तो इसका डबल करिएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 6 दूना 12, 1 13, फिर बचेगा 1 2 1 3 हो जाएगा। जैसे ही इसको घटाइएगा तो आपको कितना दिख जाएगा, तो 289 दिखेगा। 289 किसका वैल्यू निकला, तो ए एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर इतना। तो यहाँ से एल माइनस बी बराबर में कितना निकल जाएगा, ये 17 निकल जाएगा। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का माइनस में निकला हुआ अंतर, तो एक बार जोड़ निकाल दीजिए, उसके बाद और भी जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे तो ये निकल गया। तो एक बार एल और बी का रेशियो ये निकाल लेते हैं अंतर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आपको करेंगे तभी जल्दी से होगा। तो जल्दी से कर लिए, तो ये निकल गया 17 का, उधर 17 का इंटू 17 होता है 289। अब देखिए तो एक बार एल प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिए। एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर में होता है क्या है, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है 2LB। तो देखिए यहाँ पे L और B का स्क्वायर दिया हुआ, ये निकाले जो है 625 इसके जगह पे रख दीजिएगा, प्लस 625 रख दिए। तो इसके जगह पे जैसे ही 625 रख दीजिएगा तो यहाँ पे 2LB।
तो इसको करिएगा तो यही अभी गुना किए थे, कितना किए थे 336, 336 कर दीजिए। जब इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 6 5 11 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा 961। तो देखिए यहाँ से आपको L प्लस B का वैल्यू निकल जाएगा कितना, इस पे रूट जाएगा। तो 981 का वर्गमूल कितना होता है, 961 का वर्गमूल 31 होता है। तो देखिए ये आपको अंतर दिख गया और ये आपको योग दिख गया। तो हमसे तो पूछा गया है लंबाई, तो लंबाई बड़ा वाला वैल्यू होता है। तो ये दोनों को जोड़ के क्या करिएगा, L अगर निकालना है तो देखिए इसमें से L बड़ा है क्योंकि L में से घटाया गया। तो ये दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए तो जोड़ के भाग लगा दीजिए। तो ये 17 प्लस कितना हो जाएगा 31 और भाग 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 48 हो जाएगा। 48 को जैसे ही 2 से भाग लगाइएगा तो ये 24 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आराम से, इसीलिए ये मेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से करिएगा। है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं तो इतना हो गया है। नहीं तो आप इस यहीं पे लिखते हैं कि L स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ये और माइनस बराबर लिखते हैं तो ये निकल जाता है कितना, यहाँ पे L माइनस बी का वैल्यू 17 निकल जाता है और एक बार प्लस निकालते हैं तो एक बार जोड़ देते हैं तो ये 31 हो जाता। तो इसमें से लंबाई पूछा गया, अगर इसमें से चौड़ाई पूछा जाता तो घटा के 2 से भाग लगा देते हैं, निकल जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 24 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ और इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो बोला गया एक आयताकार प्लॉट का परिमाप, आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 108 वर्ग मीटर, 108 मीटर। तो पूछा गया है कि प्लॉट का आयाम क्या है, मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई। आप चाहें तो इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से करिएगा। पहला ऑप्शन अगर मिल गया तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा चेक करिएगा, फिर तीसरा चेक करिएगा। तो आप देखिए इसको पहले बेसिक से, उसके बाद ऑप्शन से भी इसको चेक करिएगा। तो देखिए, तो बेसिक से पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से भी चेक करिएगा। ये आप आयत बना लिए। अब आयत बना लिए तो इसमें से लंबाई चौड़ाई को लिख लीजिए। तो बोला गया है कि परिमाप इसका क्या है, 48 है। तो हम ये L ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं और इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से L और B देखिएगा परिमाप, तो क्या दिखेगा, L प्लस B, ये 2LB बराबर में होता कितना, 48 होता 2LB। तो 2 से 2 काट दीजिए, ये 24 हो जाएगा। तो ये L प्लस B का वैल्यू निकल गया कितना, 24 निकल गया। और देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 108। तो L इंटू में B बराबर में दिया हुआ है 108। तो ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए L प्लस B का वैल्यू निकल गया, तो आपको क्या करना है, L माइनस B का वैल्यू निकालिएगा। तो वहां से लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिएगा, जो कि पीछे वाला क्वेश्चन में आप निकाले थे। तो देखिए यहाँ पे तो पहला काम है कि आपको ये मिल गया, L प्लस B का वैल्यू निकल गया था। अब दूसरा काम L माइनस B के बारे में सोचिएगा। तो देखिए L माइनस बी कैसे निकलेगा, तो L माइनस बी का स्क्वायर बराबर में आप लिख सकते हैं L प्लस बी का स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं
जल्दी से बोल दिए तो एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4l इंटू में बी लिख सकते हैं। तो इसको भी जब तोड़िएगा तो ये फॉर्मूला ही होता है, तो इसको देखेगा तो इस रूप में आपको दिख जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ से हम l माइनस बी पता कर लेंगे। l प्लस बी का वैल्यू हमको कितना निकला है, तो 24 निकला है। तो 24 निकला है, तो 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 होता है, माइनस करिएगा 4, तो इसमें से गुना करिएगा तो 8, 4 से गुना होगा 8 चौके 32, फिर कितना हो जाएगा, तो 432 हो गया। इसको घटा दीजिए जल्दी से, तो इसमें से घटाइएगा तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए l माइनस बी का स्क्वायर बराबर में 144 आया है, तो l माइनस बी बराबर में इधर रूट हो जाएगा, तो इसके बराबर में हो जाएगा कितना, 144 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया 12। तो देखिए l प्लस बी का वैल्यू निकला है 12 और l माइनस बी का वैल्यू निकला है कितना, ये 24 निकला है, ये 12 निकला है। आयाम पूछा गया है, तो देखिए आयाम कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे l निकालिएगा तो दोनों को जोड़ के क्या करिएगा, भाग लगाइएगा 2 से। तो देखिए l बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा, ये 24 और ये 12 को जल्दी से जोड़ दीजिएगा। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 24 12 6 और ये इधर 36, तो 36 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये 18 निकल जाएगा। दूसरा भुजा निकालिएगा, बी निकालिएगा तो देखिए घटा के 2 से भाग, 24 में से 12 घटाइएगा तो 12 होगा और 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो यही आपका 18 और 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो चीज आपसे पूछा गया था। आप चाहिएगा तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करिएगा तो देखिए क्या है, ऑप्शन से करिए। ये अगर ऑप्शन से करिएगा, ऑप्शन से करिएगा तो देखिए कैसे करिएगा। ये तो तरीका था बनाने का, बना दिए। ऑप्शन से अगर करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करिएगा, परिमाप। मान लेते हैं ये लंबाई है चौड़ाई है, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 39, 2 गुना में 39 हो जाएगा, 39, 2 गुना में 39, ये 39 होगा। अगर ये होता है परिमाप इसके बराबर तो होगा, देखिए ये ज़्यादा हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करिएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। अब ये चेक कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 21, 21 दूना 42, तो अभी 48 नहीं हो रहा, तो ये वाला चेक करिएगा जल्दी से ऑप्शन से। तो देखिए ये जैसे ही जोड़िएगा तो 18 और 6 24, 24 दूना 48 हुआ है, 24 दूना कितना हुआ है, 48 हुआ है। अभी परिमाप पता चला है। अब देखिए एक बार क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो 109 होना चाहिए, तो 18 गुना 6, 18 गुना में 6 करिएगा तो 108 हुआ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे आपका जल्दी से हो जाता है, तो ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे कर दी गई, दो बार लिखा गया है, कर दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, कर दी गई 2 बार लिखा गया। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगुना कर दिया गया, ठीक है। तो पूछा गया है कि क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, ये चीज पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कमी वाला पूछा जाता है। तो पहले जो
पुराना आयत है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कुछ भी, तो देखिए तो पहले वाला आयत यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। तो पहला आयत ये ले लिए, छोटा आयत लिए। अब दूसरा आयत इसी में लेते हैं। दूसरा आयत हम दूसरे कलर का ले लिए। तो देखिए तो डबल करने का बात किया गया है तो हम डबल कर दिए, ये डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें से आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले जो लंबाई था ये L है, अब B है। अब देखिए उसको लंबाई चौड़ाई को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, तो डबल हम कर देते हैं। तो पहले L था तो 2L हो गया, और B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ये चीज बोला गया है क्वेश्चन में। आपको वहां पे फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, LB लिखिएगा और उधर 2L और 2B लिखिएगा। तो यहाँ पे सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तब पूछा गया क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होगा। तो ध्यान से देखिए, ये पहले का, ये अब चेंज करने के बाद ये आ गया है इस रूप में। तो यहाँ से पहले क्षेत्रफल निकालिएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल ये यहाँ पे लिखिएगा तो इसका L इंटू में B होगा, और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू L इंटू B होगा। अब देखिए तो रेशियो जैसे ही नया पुराना में लिख के पुराना नया में लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 रेशियो में कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है, तो कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। 1 से भाग लगाएगा, पुराना वाला से निकालना है प्रतिशत में। तो ये 3% मतलब कि 3 का वैल्यू हो जाता है 300%। तो यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 300% हो जाएगा। तो ये चीज आपसे पूछा गया था। तो आज अभी क्या किए, आप आयत के बारे में सीखे, आयत होता क्या है, उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो भुजा दिया हुआ रहता है तो भुजा कैसे पता करते हैं रेशियो के रूप में, ये सारा चीज सीखे। आगे भी देखिएगा रास्ता वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी अंदर में रास्ता होगा, कभी बाहर में रास्ता होगा, कभी बीचों बीच रास्ता वाला, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आराम से इसको एक बार